गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोतागण, वैष्णवजन एवं महानुभाव का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आए थे तो कुछ दूसरे काम से, लेकिन प्रभु जी ने यहाँ बुला लिया, यहाँ पर आ गए हैं और आप सब यहाँ पर कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। जानकर बहुत ही हृदय में आनंद हो रहा है कि सर्वत्र श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज कहीं न कहीं भक्त लोगों का दर्शन हो जाता है। रजोगुणी और तमोगुणी शहरों में वैष्णवों का मिलना ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो बहुत भारी आश्चर्य हुआ उनको जब लंका का दर्शन किया। तट पर खड़े थे पर्वत के ऊपर, देख रहे थे लंका क्या है, कैसे कैसे लोग हैं। हनुमान जी ने सोचा ये सब निशाचरों का नगर है, सब निशाचर असुर घूमते रहते हैं। लेकिन उसी लंका में जब विभीषण जी का दर्शन हुआ, हनुमान जी महाराज के मन में एक संदेह हो गया कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इन निशाचरों की नगरी में कोई भक्त कैसे हो सकता है। तो एक आश्चर्य रामायण में त्रेता युग में हनुमान जी महाराज को हुआ था, और एक कलयुग में भी जब कोई वैष्णव बाहर जाते हैं तो उनको भी होता था कि ऐसे निशाचरों के नगर में कोई भक्त। लेकिन मिला, हनुमान जी महाराज को एक भक्त मिला। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज हजारों लाखों भक्त हैं पूरे विश्व में। तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की। इस कृष्ण भावनामृत से जीवन का उद्देश्य उन्होंने समझाया है। तो देखिए, हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 सिद्धांत दिए हैं। उसमें सबसे पहला है नाम संकीर्तन, दूसरा है भागवत श्रवण, तीसरा है अर्चा विग्रह की सेवा, चौथा धामवास, और 5वां कौन सा आ गया? भागवत श्रवण आ गया ना। नाम कीर्तन, भागवत, धामवास, अर्चा विग्रह की सेवा, साधु संग। तो ये 5 महासिद्धांत माने गए हैं हमारी परंपरा में। उसमें से आज हम अर्चा विग्रह के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि अर्चा की ही चर्चा होनी चाहिए। अर्चा विग्रह का मतलब है भगवान का स्वरूप। इस संसार में कई सारे मत हैं, कई सारे संप्रदाय हैं, और बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि विग्रह की सेवा क्यों, किसी धातु या पत्थर मिट्टी से बना हुआ ये जो स्वरूप है भगवान का, तो हम उनकी सेवा क्यों करें। जैसे भारत में बहुत प्रचलित है कबीरदास जी का एक दोहा
कि पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजू पूरा पहाड़। आप लोग भी सुने होंगे, क्योंकि इस प्रकार के तथ्य भारतवर्ष में चलते रहते हैं। पत्थर पूजने से आपको भगवान मिलेंगे, ये कैसा लॉजिक है आप लोग का? तो कभी तर्क करते हैं वैष्णवों के साथ। तो सबसे पहली बात है कि कलयुग में भगवान दो रूप में प्रकट होते हैं। कविराज गोस्वामी ने बताया, एक तो है कलिकाल नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं। और दूसरा अवतार भगवान का होता है अपने अर्चा विग्रह के रूप में। आज इस घर में भगवान का प्राकट्य हो गया है, अभी अभिषेक हुआ, इसका मतलब भगवान प्रकट हुए हैं। तो आपने सुना होगा कि भगवान के कई सारे अवतार हैं और सब अवतार के प्रकट होने का एक कारण होता है। जैसे भगवान कृष्ण आए, राम आए, नरसिंह, वराह, वामन, लेकिन सबको इसका लाभ नहीं मिला है। लेकिन भगवान जब अर्चा विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, तो ये अर्चा विग्रह उस घर के लिए सेपरेट अवतार है। ये वरुण भाई के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, केवल उनके लिए, उनके घर के लिए, है ना। तो अर्चा विग्रह जब हमारे घर में आते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान का ये सेपरेट अवतार हुआ है उस भक्त के लिए। बाकी भगवान कृष्ण है तो सबके लिए है, कोई नहीं कह सकता कृष्ण मेरे हैं। लेकिन प्रभु जी कह सकते हैं कि ये भगवान मेरे हैं, है ना। ये प्राइवेट अवतार है भक्त के लिए। भगवान अर्चा, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो इस प्रकार से जब अर्चा विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, तो कई बार भक्तों के मन में संदेह होता है कि भगवान है या नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, उनके मुख से जो प्यार निकला है, महाप्रभु क्या बोले थे जगन्नाथ जी को देखकर, प्रतिमा नाही तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। क्या कहते जगन्नाथ जी को, प्रभु आप प्रतिमा नहीं है, आप लकड़ी नहीं है, आप पत्थर नहीं है, आप साक्षात नंद महाराज के पुत्र हैं। तो ये वास्तव में वैष्णव, हम कभी विग्रह को मूर्ति नहीं बोलते। मूर्ति का अर्थ होता है कोई धातु है, कोई पदार्थ है। हम विग्रह कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान है। और हम जब श्री विग्रह की सेवा करते हैं, तो हमारा यही भाव होना चाहिए कि स्वयं भगवान है। अर्चा विग्रह के रूप में इस कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान का अवतार तो त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ, द्वापर में, कलयुग में क्यों नहीं आते भगवान? अरे अर्चा विग्रह के रूप में हर घर में विद्यमान है भगवान। लेकिन समस्या कि हम मानते नहीं है कि भगवान है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है वो है श्रद्धा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं आदौ श्रद्धा। हमारी भक्ति का मूल जो है वो श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के कोई काम होता नहीं है। और श्री विग्रह स्वयं भगवान है, ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, जब रावण का आतंक बहुत बढ़ गया था, तो उस समय सब देवता सोचने लगे क्या किया जाए। तो उनका एक ही पैटर्न है, जब दुख होता है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो शिव जी के पास लेकर जाते हैं। अब जब शिव जी के पास सब लोग गए, तो शिव जी ने यही बताया कि आपका जो समस्या है इसका समाधान केवल भगवान कर सकते हैं, तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो सब बोले चलो चलो भगवान के पास चलते हैं। तो चलते चलते रास्ते में इंद्र ने बताया भगवान शिव को कि प्रभु ये हमारे जो भगवान ये रहते कहाँ है, हम चले जा रहे हैं लेकिन भगवान है कहाँ? तब शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही नहीं जाना। भगवान तो सब जगह विद्यमान है। आप उसको कहां देखना चाहते हैं, आप कहां प्रकट करना चाहते हैं, तो सब जगह विद्यमान है। ऐसा कोई कण नहीं है इस ब्रह्मांड में जहां भगवान विद्यमान नहीं है। लेकिन
हमारी बुद्धि जब भ्रमित रहती है तो हम मानते हैं कि नहीं, भगवान कहीं रहते होंगे एक स्थान में, कहीं है। तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, भगवान शिव कहते हैं। कुंती महाराज ने भी ये प्रार्थना किया है भागवत में। कुंती महाराज ने कहते, प्रभु आप आदि पुरुष भगवान है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। तो भगवान ने पूछा कि अच्छा मैं भगवान हूं, आदि पुरुष हूं, ईश्वर हूं, तो बताओ मैं सबको क्यों नहीं दिखता? जैसा प्रश्न पूछे भगवान कुंती महारानी से। आप कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। अब देखो नमस्ते प्रणाम जैसे कुंती महारानी ने किया, भगवान ने पूछा आप मुझे क्यों प्रणाम करेंगे? तो कुंती महारानी कहती है प्रभु इसलिए क्योंकि पुरुषम त्वम आद्यम, आप आदि पुरुष नारायण भगवान है, इसलिए मैं आपको प्रणाम। नहीं तो विपरीतता है ना। कुंती महारानी बुआ है, भगवान उनके भतीजे है, अब बुआ भतीजे को क्यों प्रणाम करेगी? वो भी उस वैदिक युग में, द्वापर के अंत की बात है। नहीं, पूरा उल्टा क्रम है। तो भगवान को भी थोड़ा लगा कि मुझे क्यों प्रणाम करे, और हस्तिनापुर में डेली भगवान जाते थे कुंती महारानी के पास, और उनका अपना मस्तक उनके चरण को स्पर्श करके प्रणाम करते थे। और आज क्रम उल्टा हो गया है। भगवान द्वारका प्रकट करने के लिए एक विधि है। जैसे भागवत में कई जगह सुखदेव जी कहते हैं कि काष्ठ में अग्नि विद्यमान है। विश्व का कोई भी काष्ठ ले लीजिए, उसमें अग्नि है। अब ये टेबल, ये लकड़ी का है ना, इसमें अग्नि है। आप यदि इसको छूते हैं तो क्या ये गर्मी लगती है? इसमें नहीं लगता है ना। ये जो फर्नीचर बना है सब लकड़े का, इसमें आग है या नहीं है? लेकिन आप उसको प्रकट करना चाहते हैं तो कैसे हो? उसकी एक विधि है प्रकट करना। बिना विधि के इस लकड़ी में आग होने के बाद भी हम न उस आग को देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न उसका अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ठंड है और कोई कहे अग्नि है इस लकड़ी में, उस लकड़ी को पकड़ के कोई बैठ जाएगा, ठंड दूर हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से आज लोग कहते हैं कि भाई भगवान सब जगह है, तो बात बिल्कुल सत्य है। भगवान सब जगह, अंदर भी है बाहर भी। कुंती महारानी कह रही प्रमाण है, वो भी भगवान के सामने बोल रही है भगवान है। लेकिन प्रश्न ये दिखे क्यों नहीं है, आज प्रकट क्यों नहीं है ना? जैसे दूध में घी है ना। यदि कोई 20 लीटर दूध पी जाए और अगर उसको पूछा जाए कि आपको घी का स्वाद मिला, घी है ना उसमें, लेकिन टेस्ट आता है घी का? नहीं आता। क्यों? उसमें घी है, ये सत्य है, लेकिन उसको प्रकट करने का एक विधि है। इस विधि को जब तक नहीं जानेंगे तब तक भगवान को नहीं देख सकते। और समस्या क्या है भगवान को नहीं देखने में? भगवान ने कहा मैं सब जगह हूं, अंदर भी हूं, बाहर भी हूं। आप कह रही है बुआ जी, तो बताइए दिखता क्यों नहीं हूं किसी को? उसका उत्तर देते हुए कुंती महारानी कहती है माया जवनिका छन्नम अद्य अधोक्षजम अव्ययम। प्रभु आप नहीं दिखते हैं क्योंकि माया जवनिका, जवनिका कहते हैं पर्दे को, आपके और जीव के बीच में पर्दा है। एक पर्दे नहीं है, दो पर्दे हैं। एक जीव की ओर से है, एक भगवान की ओर से है। अब देखो जीवात्मा की ओर से जो पर्दा लगा है वो है महामाया। महामाया के द्वारा जीव आवृत है और भगवान योग माया के द्वारा आवृत है। ईशोपनिषद मंत्र 15 में एक भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान से, हिरण्यमय पात्र है, ये प्रभु आप अपना ये तेज हटा लीजिए, योग माया का जो आवरण है इसको हटाइए, ताकि उसके पीछे आपका जो श्याम सुंदर स्वरूप है मैं उसका दर्शन कर सकूं। ईशोपनिषद मंत्र 15।
तो भगवान वास्तव में एक व्यक्ति है। जैसे बहुत सारे महात्मा लोग भी कहते हैं भारतवर्ष में कि भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। ये सत्य नहीं है। यदि भगवान के रूप को स्वीकार नहीं किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत सारी समस्या है। और ये समस्या क्या है? भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, लोग जानते हैं ना, विष्णु पुराण में जो बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति गण। षडैश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, ये हो गया 3। 2 चीज है ज्ञान और वैराग्य, और एक चीज है रूप, श्री, इसको रूप कहते हैं। अच्छा, जब भगवान निराकार है तो बताइए उसके धन की क्या आवश्यकता है उस निराकार को? और जब भगवान निराकार है तो उसका यश कैसा है? निराकार का क्या यश है? और तीसरी चीज बल, जब उसका कोई रूप है ही नहीं तो बल क्या है उसका? ये 3 ऐश्वर्य तभी माने जा सकते हैं जब भगवान के रूप को स्वीकार किया जाए। ये षडैश्वर्य है, लेकिन पूछा जाए कि ये 6 ऐश्वर्यों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ऐश्वर्य है जिनके कारण बाकी के 5 की सत्ता है? यह है रूप। यदि रूप को नहीं मानेंगे तो बाकी के 5 फेल हो जाएंगे, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। रूप जब स्वीकार किया जाएगा तब जाके उन 5 चीजों को आप स्वीकार कर सकते हैं, पीछे के जो 5 ऐश्वर्य हैं। और उसमें भी भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो 3 है ये अंग है, धन, यश और बल। ये क्या है? अंग। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के अंग है हाथ, पैर, सर, ये अंग है। और ज्ञान और वैराग्य जो है क्या है? उपांग है। जैसे हमारे नाखून है, बाल है, ये हमारे उपांग माने जाते हैं ना, शरीर के उप अंग है। तो ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य जो है उप अंग है भगवान, तो डायरेक्ट अंग भी नहीं है। तो बिना रूप के इस सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दोनों की ओर से एक एक पर्दा लगा है। जीव महामाया से आवृत है, भगवान योग माया से आवृत है, दोनों नजदीक। जीवात्मा के सबसे निकट यदि कोई है वो भगवान है, और हमें लगता है बहुत दूर बैठे। अगर सुनते हैं ना कि हम यहां जब कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या सुनते होंगे भगवान? संदेह होता है ना कि भगवान सुनते हैं या नहीं सुनते। देखो उपनिषदों में एक बात ये भी बताई गई है, और उसको क्या समस्या है? देखो ये हरे कृष्णा, नहीं अभी उसको छोड़ दीजिए, यहीं से ठीक होगा। हरे कृष्णा। तो भगवान के विषय में एक कवि ने बहुत सुंदर बात बताई है कि चींटी के पैरों में यदि घुंघरू बांध दिया जाए, उसकी आवाज को भी भगवान सुनते हैं। उनका श्रवण इंद्रिय इतना पावरफुल है। चींटी के पैरों की आवाज भी, पैरों की छोड़िए, उसके पैरों में यदि घुंघरू बांधेंगे तो उसका आवाज हम सुन सकते हैं, वो भगवान सुनते हैं। तो सोचिए, हम जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से सुनते हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें कि भगवान नहीं सुनते। इसलिए हमें ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, सब कुछ सुनते हैं। तो ये भगवान हमारे सबसे निकटतम है, इसलिए हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हम जो भी बातें करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, सब भगवान को पता है, सब जानते हैं।
क्योंकि वही परमात्मा के रूप में हमारे भीतर बैठे थे। हम नहीं जानते उस भगवान को, लेकिन वो जानते हैं। लेकिन भ्रम हो गया है महामाया के कारण। भगवान बहुत दूर है। उपनिषद में ये बताया गया वो सबसे दूर भी है और सबसे निकट भी है। तो जीवात्माओं से सबसे निकट है भगवान, लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए भगवान से संबंध नहीं हुआ है। क्योंकि देखते नहीं है ना, पास में ही बैठे हैं दो लोग, बीच में पर्दा लगा दिया जाए तो कई सालों तक पास में बैठे रहे, फिर भी नहीं पता चलेगा कौन है पास में, नहीं देख पाए। ऐसे जीवात्मा से सबसे निकटतम भगवान है, देख नहीं पाते, नहीं देख सकते। और उसका कारण है ये जगनी का माया। थोड़ो राखो वॉल्यूम काट के ना तो પછી અવાજ નહીં આવે, મારો અવાજ બંધ થઈ જાય। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहला तो बराबर चालतो रेडियो चालू છે, FM ચાલુ છે, બરાબર છે। જો એમાં ક્યાંક FM ચાલુ થઈ ગયું, લાઈન છે એટલે વાંધો નહીં આવે। ઓકે। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इको बंद करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। આ માઇક ચાલશે વાયર વાળું, તે જ ટ્રાય કરો, લગાવો। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात ये थी कि माया के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते, यद्यपि भगवान हमारे सबसे निकटतम साथी है, सबसे निकटतम मित्र है। तो कुंती महारानी कहती है कि ये माया ही है जो आप अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ अध इच्छा माने इंद्रियों से पर जो भगवान है, उस भगवान को नहीं देखने का कारण कुंती महारानी ने बताया। तो भगवान ने कहा कि क्या मुझे कोई नहीं देख सकता है? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। कहते जो व्यक्ति आपकी भक्ति करते हैं, भक्ति योग विधानार्थम, जिन्होंने आपकी भक्ति का आश्रय लिया, ऐसे मुनिनाम अमलात्मना, ऐसे जो मुनि है, अमलात्मा माने जो शुद्ध चित्त वाले जो जीव है, जो भक्त है, ये आपको देखते हैं, ये आपको जानते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये सिद्धांत कुंती महारानी ने बताया है भगवान के विषय में। भगवान है सब जगह, लेकिन दिखते नहीं है। उसका एकमात्र कारण भगवान की माया है। अब ये माया हटेगी तो भगवान दिखेंगे, लेकिन ये माया हटेगी कैसे? तो इसका उत्तर है भक्ति योग विधानार्थम। प्रभु ये माया से दूर होने का एकमात्र उपाय जो है ये भक्ति योग, और भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। गीता में भगवान ने बताया भक्त्या माम अभी जाना, ये अर्जुन जो मेरे भक्त है वो मुझे जानते हैं। भगवान ने ये कभी नहीं कहा है कहीं भी कि ज्ञानी मुझे जानते हैं, कर्मी मुझे जानते हैं। ये भगवान बोले हैं भक्त्या माम अभी जाना, भक्त मुझे जानते हैं। तो बात ये है कि लोग बहाना बना लेते हैं, भगवान बाहर है तो नहीं देखते, भगवान भीतर है ऐसा कह के भक्ति से भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेन चीज आप समझिए,
उनका लॉजिक कितना उलट पुलट है। भगवान सब जगह है तो मंदिर के विग्रह में है या नहीं है, या विग्रह को छोड़कर सब जगह है। जब कोई ये कहता है कि भगवान सर्वत्र है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है, तो उसको हम कह सकते हैं ना, तो क्या वो मंदिर की मूर्ति में नहीं है, या मूर्ति विग्रह को छोड़कर है सब जगह? विग्रह में भी है। और यदि कोई कहे हमने भीतर, अपने भीतर भगवान है, तो उसको पूछ लीजिए सीधा, आपने देखा है कभी? तो देखिए, ऐसे भगवान है इस संसार में व्याप्त, जैसे लकड़े में अग्नि है, लेकिन उसे प्रकट करना पड़ेगा। इस प्राकट्य की विधि है भक्ति योग, भक्ति के द्वारा प्रकट हो जाए। जैसे दो लकड़ियों को यदि मंथन किया जाए, आपस में घिसेंगे, तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाएगी। अब अग्नि प्रकट हुई है, इसका अर्थ है कि अग्नि उसमें है। समझ? अच्छा, एक बार मैं ये प्रवचन दे रहा था तो एक व्यक्ति ने पूछा प्रश्न, बोले सब जगह भगवान है, इसका अर्थ है कि हम भगवान के ऊपर बैठे। एक प्रश्न तो ऐसा पूछा था कि मैं आपको नहीं बता सकता हूं, इतना खतरनाक प्रश्न था इस विषय में। लेकिन ये बात है लोगों के मन में, तो सब जगह मतलब ये सोफे में भी होंगे भगवान, अब जिस चटाई पर बैठे हैं उसमें भी होंगे भगवान, जिस भूमि पर हम पैर रखते हैं उसमें भी भगवान है, सब। तो ये तो भगवान का अपराध हो जाएगा फिर। भगवान के ऊपर चल रहे, भगवान के ऊपर सो रहे, भगवान के ऊपर थूक रहे। नहीं, देखिए, ये काष्ठ का उदाहरण इसलिए दिया गया कि आप इससे समझ सकते हैं। अग्नि विद्यमान होने का अर्थ क्या है कि एक फॉर्म उसका उसमें है, लेकिन जब विधि होगी या उसको रगड़ जब किया जाता है, तब वो उसमें से प्रकट हो जाती है। वो स्पष्ट अग्नि के रूप में विद्यमान नहीं है, उसका एक फॉर्म है जिससे अग्नि प्रकट हो जाती है। ठीक उसी तरह से भक्ति योग के द्वारा इस संसार के किसी भी कण से हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। और ये उपाय बताया भगवान शिव ने, प्रेम ते प्रकट होई में जाए। भगवान प्रेम से प्रकट होता है, यही उसको प्रकट करने का भी, कहीं भी प्रकट हो जाए। देखो श्रीमद् भागवतम, जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पूछा कि ये तेरा विष्णु है कहाँ, ये बता। क्यों? बोले इतने सालों से ढूंढ रहा हूं, इसको मिल नहीं रहा है। बोले पिताजी आप जैसे लोगों को नहीं दिखेंगे। क्यों? बोले आपका फ्यूज डाउन है ना, ये जो लाइट है इसमें फ्यूज होता है, पहले आता था अभी नहीं है, और जब भी लाइट नहीं चलता था ना उस फ्यूज को थोड़ा घुमाते थे वो चल जाता था। तो बोले प्रहलाद महाराज पिताजी आपका फ्यूज डाउन है ना, कनेक्ट ही नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी आएगा कैसे? मतलब कि भक्ति है ही नहीं आपके अंदर, आप कैसे देखेंगे उस विश्व को? बोले मेरे भाई को मारा था ना, अब तक ढूंढ रहा हूं, उसको मिल गया तो मारूंगा। एक आचार्य ने बहुत सुंदर टीका लिखा इसके ऊपर, वो कहते हैं कि ये हिरण्यकशिपु जब सब जगह ढूंढ रहा था ना भगवान को, तो भगवान एक जगह जाके छिप गए। कहां छिपे थे? हिरण्यकशिपु के हृदय में जाके छिप गए, उन्हीं के अंदर जाके छिप गए। किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आप वहां जाकर क्यों छिपे? बोले वो सेफ जगह है ना। क्यों सेफ है? बोले वो कभी हिरण्यकशिपु से नीचे देख लेता और वो देख लेता आप उनके हृदय में है, तब तो पकड़े जाते हैं। भगवान ने कहा कभी नहीं पकड़ा जाता। क्यों? वो बोले इतना अभिमानी था, वो कभी नीचे देखेगा ही नहीं। अभिमानी आदमी कभी झुकता नहीं है ना, तो ये झुकेगा नहीं कभी, और झुकेगा नहीं तो मुझे देखेगा नहीं। अभिमानी ऐसे ही चलता है ना, ऊपर देख के, इसका आदत नहीं है नीचे देखने का। तो भगवान ने कहा कि ये मुझे सेफ जगह लगा, सबसे सेफ यही है, मैं छिपा हूं उनके हृदय में। आज प्रहलाद महाराज को पूछ रहे हिरण्यकशिपु कहाँ है, कहाँ ये विष्णु थे? बोले पिताजी आप कहाँ देखना चाहते हैं ये बताइए। अब देखिए सीधा चैलेंज कर दिया, हिरण्यकशिपु विष्णु है कहाँ? बोले आपको कहाँ दिखना। वैसे ही महल में एक खंबा था, हजारों खंबे थे,
एक खंबा वही सामने नजर कहती है, बोले इस खंबे में है। ये केवल ऐसा संवाद नहीं था, केवल स्टोरी चल रहा है। हिरण्यकशिपु ने पूछा इस खंबे में है। अब ये प्रहलाद महाराज की परीक्षा थी। बोले हाँ इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु पूछता है तुम्हें दिख रहा है? बोले हाँ मुझे दिख रहा है। बस प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे दिख रहा है, तुरंत अपनी मुष्टिका का प्रहार किया उस खंबे पर, खंबे को तोड़ दिया और भगवान प्रकट हो गए, आए। अब प्रश्न ये है कि क्या नरसिंह भगवान पहले से ही छिप कर बैठे थे उस खंबे में कि मेरा एक भक्त आएगा, वो बोलेगा इसी खंबे में है और मुझे यहां से एंट्री लेना है। ड्रामा में खंबा तोड़ के आते हैं ना तो लगा कि भाई नहीं ये खंबा तोड़ के निकलना है। नहीं, प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस खंबे में है तो भगवान वहां प्रकट हो। नरसिंह भगवान का प्राकट्य होने का एकमात्र कारण प्रहलाद महाराज का भगवान के प्रति प्रेम है। वो खंबा हजारों साल से वहां खड़ा था, अब तक कोई भगवान वहां से नहीं निकला, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि यहां है, वहां से निकल। तो इस संसार के किसी भी पत्थर से, किसी भी खंबे से भगवान निकल सकते हैं, लेकिन बुलाने वाले का भाव प्रहलाद महाराज के जैसा होना चाहिए। वो निकलेंगे कहीं से, समझ? ऐसा नहीं कि किसी भी खंबे में भगवान निकल जाएंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन इसका एक रूल, एक क्राइटेरिया है। वो क्या है? प्रेम होना चाहिए। प्रेम से उसे कहीं भी बुलावा भगवान आ जाएगा। प्रहलाद महाराज में वो प्रेम था, बुलाए भगवान आ गए। और सालों पहले की बात है, अभी निकट आ जाइए थोड़ा। वृंदावन में सबसे पहले जो ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है, कौन से ठाकुर है? सबसे पहले ठाकुर कौन है वृंदावन में? जानते हैं? सबसे पहले जिस विग्रह का प्रागट्य हुआ है वृंदावन में, 7 ठाकुर है ना हमारे। पहले कौन है जानते हैं? नहीं पता है आपको? मदन मोहन, जो सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया था। क्या अद्भुत लीला है। वो बात करते जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, ऐसे भगवान के साथ बोलते थे, बात करते थे। सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन जी से, वही मदन मोहन जी आज करौली में। अब नहीं बोलते, क्यों? अब कोई सनातन गोस्वामी जैसा भक्त नहीं आया है बुलाने वाला। वही बोलते थे। और देखिए रूप गोस्वामी, राधा गोविंद देव बात करते हैं भगवान से। रूप गोस्वामी का प्रेम था कि विग्रह भी बोलता है, विग्रह भी बात कर रही है। वही गोविंद देव जी जयपुर में है, पर डे 2 लाख लोग दर्शन करते हैं, लेकिन गोविंद देव जी किसी से बात नहीं करते। क्यों? वो प्रेमी उस 2 लाख की भीड़ में आज तक आया नहीं है। और जो आए हैं प्रेमी, उनसे बात आज भी हो रही है, आज भी बोलते हैं। लोग कहते हैं पत्थर का विग्रह थोड़ी ना बोलते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर बोलते भी है, चलते भी है और खाते भी है, नाचते भी है। राधा रमण, गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम से प्रकट हो गए। बोले तुम मुझे श्रृंगार करना चाहते हो ना, वस्त्र पहनाना चाहते हो, शालिग्राम को कैसे पहनाएंगे? तो प्रेम था ना गोपाल भट्ट गोस्वामी का, वही राधा रमण के। ये तो कहीं गए ही नहीं, आज भी वृंदावन में सबसे छोटे ठाकुर। आज देखो आया फोटो है ना, ये प्रगति है, दुबई में भी पहुंच चुके हैं, है ना। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु की वाणी सत्य हो रही है। पृथ्वी यदि याची नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही मोर नाम। ये पहुंचे हैं, सबसे छोटे फिर भी पहुंच गए। इनको तो वीजा टिकट लगता नहीं है ना पहुंच जाते हैं कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। न वृंदावन में, ये दुबई के रण में भी प्रकट हो जाए। प्रेम होना चाहिए। तो भगवान को प्रकट करने का एकमात्र साधन है, वो है प्रेम। जिस भक्त के हृदय में प्रेम है, वो भक्त बोलेगा यहाँ भगवान है, वहां से प्रकट हो जाए। बस इस प्रेम को कमी हमारी ओर से है,
भगवान की ओर से नहीं। वो आज भी भक्तों के साथ बात करने के लिए खड़े रहते हैं मंदिर में 24 घंटा। कोई प्रेमी आए और बुलाए, लेकिन वो प्रेम है नहीं, कभी हमारी ओर से है और हम डालते हैं भगवान के ऊपर। भगवान हमारे साथ बात नहीं करना चाहते, अरे वो तो खड़े हैं इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम ही नहीं। हो गया दर्शन, निकल लो, है ना, एक झलक मिल गया, दर्शन हो गया, ठीक है, निकलो। भगवान चाहते थे कोई उनसे बात कर, जैसे हमारे घर में भी ठाकुर जी है ना, तो उनसे डेली बात करनी चाहिए। घर से निकल गए तो बोलना चाहिए प्रभु मैं जा रहा हूं, जब आते हैं तो प्रभु मैं आ गया। इससे बात करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। कुछ लोग आपको पागल बोलेंगे, और जब पागल का सर्टिफिकेट मिल जाए तो समझ लो आप अच्छे भक्त बन गए। अब भक्त बनना है ना तो दुनिया से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, पागल वाला। दुनिया जब बोलेगी ये पागल हो गया है, तब समझ लो आपका भक्ति स्टार्ट हो गया है। आपका भजन, ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो अब आप ठीक भक्त नहीं है, लेना पड़ेगा। अरे मूर्ति से क्या बात कर रहे हैं? लोग पूछेंगे ना, कोई पड़ोसी देख लेके कर क्या रहा है ये विग्रह से बात, लेकिन वो संबंध नहीं जान पाएगा। भगवान से हमारा क्या संबंध है वो क्या जानेगा? कविराज गोस्वामी कितना सुंदर बात कहते हैं, प्रेमेर संबंध जहां प्रेमेर स्वभाव। ये प्रेम बनाना पड़ेगा भगवान के साथ। अच्छा, आज नहीं, एक दिन बोलेंगे, इस विश्वास से आप बात करो भगवान से, क्योंकि आपके घर के जो ठाकुर है ना, ये आपके पर्सनल अवतार है, आपका अर्चा अवतार हुआ है आपके यहाँ, वो केवल आपके लिए हुआ है। और भगवान सोचेंगे मैं वैकुंठ छोड़ के आया हूं, गोलोक छोड़ के आया हूं, और ये तो मुझसे बात भी नहीं करता है। कैसा लगेगा? कोई भारत से कोई गेस्ट आया है आपके घर पे, वो बैठा है और आप अपने काम में लगे, उसे न पूछते हैं पानी का, न खाने का, कुछ भी नहीं, बस वो बैठा है और आप अपने काम में लगे। ऐसे भगवान से प्रेम नहीं होता है ना। भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे पहले बातचीत प्रारंभ करना पड़ेगा। पहले बोलिए भगवान के साथ। जो भी फोटो भी विग्रह है, 8 प्रकार के अर्चा अवतार होते हैं, भागवत एकादश स्कंद में बताया गया है। तो भगवान का फोटो जो है ना, ये मत सोचिए विग्रह नहीं है, चित्रपट, सुखदेव जी बता रहे, ये भी श्री विग्रह है। बात करिए भगवान से। कुछ भी है, धन का लाभ हुआ है, प्रभु आज प्रॉफिट अच्छा हुआ है, आपके लिए फीस्ट बनेगा, है ना, ये सब बोलना चाहिए। ये शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन प्रेम इसी से प्राप्त हो जाएगा। विधि यही है। बाकी बहुत पोथी पढ़ते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, कुछ होने वाला है नहीं उसमें, बहुत साल निकल जाएंगे। संबंध बनाना पड़ेगा भगवान से। बोलिए प्रभु आज हमने ये किया है, जाते तो प्रभु हम जा रहे हैं यहाँ, ऐसी बातचीत होनी चाहिए भगवान से। एक दिन जरूर बोलेंगे इस विश्वास के साथ, एक दिन ये ठाकुर बोलेंगे। रूप गोस्वामी के साथ बोल सकते हैं, सनातन गोस्वामी के साथ बोल सकते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं बोलेंगे? जरूर इस विश्वास से भजन में लगे। और एक पुष्टि संप्रदाय के भक्त हुए हैं, आप लोग शायद नाम जानते हैं, कुंभन दास। वल्लभाचार्य महाप्रभु के बेटे थे विठलनाथ गोसाई। उनको वहां नहीं रखना है अभी, इधर 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 इधर। वो भी थोड़ा कथा अपना सुन लेंगे तो उनको आनंद आएगा। सुनते हैं ना, भगवान को कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वल्लभाचार्य के बेटे हुए विठलनाथ गोसाई, और उनके एक शिष्य हुए कुंभन दास, क्योंकि ब्रज में रहते थे, क्योंकि ब्रजवासी थे। आप माने कि श्रीनाथ जी जो हमारे माधवेंद्रपुरी आचार्य जो हमारे हुए हैं, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के द्वारा प्रकट हुए थे गिरिराज जी में, बाद में वही सेवा वल्लभाचार्य परंपरा के पास गई। तो वो श्रीनाथ जी के इतने बड़े भक्त थे
कि श्रीनाथ जी साक्षात उनके साथ खेलने के लिए आते थे। वो फार्मर थे, कृषि, तो वो खेती करते थे और भगवान उनके साथ खेलते थे। डेली भगवान आते थे सामने से उनके साथ खेलने के लिए। अब एक दिन घटना ये हुई कि भगवान जब आए वो खेलते थे, लेकिन ये कुंभनदास जी जो है ना वो बड़े व्यस्त थे, क्योंकि उनको तो खेत जोतना था, तो वो खेत जोत रहे थे। तो भगवान ने पूछा कि मैं आपका कुछ हेल्प कर दूं? तो कुंभनदास जी ने कहा तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ आता है नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, जो भी है कुछ छोटा मोटा सेवा दे दो हमें, कोई टेंशन नहीं है। तो वो आपको पता है ना, जब हल से खेत जोतते तो ऊपर से बीज डालना होता है। तो आगे आगे वो चल रहे थे, पीछे वो बीज डालते डालते जा रहे थे। अब इसमें अचानक हुआ ये, एक उनकी जो हवेली होती है ना पुष्टि मार्ग में, हवेली में कुंभनदास जी की सेवा थी पदगान करना। हमारे यहाँ जैसे नाम जब है ना, तो उनकी परंपरा में पदगान होता है। तो इनका सेवा था डेली भगवान का पदगान करना है। अब वो जैसे ही मंदिर का घंट बजा, वो भागे, वहां से भागे, हवेली में आए, ठाकुर जी का बड़ा सुंदर पदगान किए और फिर वापस आए। और तब तक भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे उनके खेत में। भगवान ने कहा कि देखो रास्ते का माल सस्ते में, मैं इतना आसानी से तुम्हें प्राप्त हो गया हूं और तुम मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है। भगवान कह रहे क्योंकि मैं इतना इजी अवेलेबल हो गया हूं ना तुम्हारे लिए, तो तुम मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है। देखो मुझे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि इतना ध्यान करते, लाखों लाखों वर्ष तप करते हैं, फिर भी मैं उनकी पकड़ में नहीं आता हूं और तेरे साथ सामने से खेलने आता हूं और तू बड़ा मुझे छोड़कर साक्षात में यहाँ हो तो तू मंदिर भाग गया, वो भी सेवा पदगान, मैं खुद खड़ा हूं यहाँ। अब सोचिए कितना विचित्र घटना है, जब भगवान स्वयं खड़े हैं और वो कहां भाग रहे हैं? मंदिर में, अर्चा विग्रह के पास। तो कुंभनदास जी ने कहा आपको यहाँ बुलाया किसने, पहले ये बताइए। मैंने बोला नहीं, अपने आप आए ना। जब आए हैं अपने आप, तो आप जाएंगे भी अपने आप, क्योंकि आप तो स्वतंत्र है भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रभु आप आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो जो अर्चा विग्रह है जो हमारे मंदिर में हमारे आचार्य के द्वारा बंधा हुआ है, उस श्रीनाथ जी की स्थापना किसने की है? हमारे आचार्य विठलनाथ गोसाई ने इनको स्थापित किया है। और आचार्य के द्वारा बंधे होने के कारण प्रभु आप उस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, वहां हमारी मर्जी चल रही है, समझ में है? क्योंकि हमारे आचार्य के द्वारा बद्ध है, आप वहां से जा नहीं सकते। इसलिए आपसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका अर्चा विग्रह है, क्योंकि आप तो यहाँ आते हो, जब इच्छा होती है चले जाते हो, लेकिन वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाते। इसलिए मेरे हिसाब से तो अर्चा विग्रह की सेवा ही ठीक है, इसलिए मैं छोड़ के चला गया। और समझिए, जब गुरु के द्वारा भगवान स्थापित हो जाते हैं ना, फिर गुरु की आज्ञा के बिना वो भगवान भी वहां से हिल नहीं सकते। इसलिए अर्चा विग्रह का नियम ये होता है कि जब गुरुजनों के द्वारा वो दिया जाता है, वो अनुमोदित होता है, या उनका अभिषेक जब हम करते हैं, तो वो भगवान हमेशा के लिए उस स्थान में बंध जाते हैं और गुरु की आज्ञा के बिना वो हिल नहीं सकते वहां से। इसलिए कुंभनदास जी ने कहा प्रभु आप ज्यादा भरोसे के लायक हो नहीं, कभी भी चले जाते हो, लेकिन वो हमारे अर्चा विग्रह 24 घंटे हमारी सेवा लेने के लिए तत्पर रहते, हमारे सामने रहते, वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते। इसलिए प्रभु मैं आपको छोड़ के चला गया। ये अर्चा विग्रह की महिमा है। ये कोई सामान्य, या इंग्लिश में लोग कहते हैं डॉल, इन लोगों को पता नहीं है ना विग्रह क्या है।
इसको डॉल कहते हैं। इधर ये स्वयं भगवान है, और भगवान अर्चा विग्रह के रूप में जितना कृपा करते हैं उतना साक्षात रूप से भी नहीं करते। पूरा भागवत पढ़ लीजिए, कहीं भी भक्त इतना भजन करते हैं, आते हैं, दर्शन देते हैं, चले जाते हैं, कहीं रुके हैं भगवान। सबसे पहला दर्शन भागवत में किसको हुआ? नारद जी। जब दासी पुत्र थे, केवल बिजली की तरह, जैसे बिजली चमकती और चली जाती है, इतना ही दर्शन हुआ नारद जी को। बालक थे ना, रोने लगे भी, वो दोबारा देखना चाहता हुआ प्रकट हो जाए। भगवान बोले इस जन्म में तो आएंगे नहीं, दोबारा जब आएगा तब बात बनेगी। जब ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए नारद के रूप में दूसरे जन्म में, तब जाके भगवान का दर्शन किया। ध्रुव महाराज का प्रसंग देखिए, इतना तप किए और आए, बोले बेटा वरदान मांगो। अब वो मांगने का इच्छा तो चला गया था, फिर भी दिया। 36,000 वर्ष यहाँ राजा बनने के बाद में ध्रुव लोग तथास्तु निकल गए। देखो वहां नारद जी रो रहे, यहाँ ध्रुव महाराज भी रो रहे। इतना तप किया, भगवान मिले और चले गए। वो खुश नहीं थे। अब देखिए भागवत में सुखदेव जी वर्णन करते, जब वो मधुबन से तप करके लौट रहे थे, खुश नहीं थे। ध्रुव महाराज बहुत उदास थे, बोले मुक्ति देने वाले भगवान मिले, फिर भी मैं मुक्त नहीं हो सका। दुख था उन्हें कहते। तो भगवान को मैं रोक नहीं सका, न उनके साथ जा सका। दुखी है ध्रुव महाराज। और जिनको जिनको भी वरदान देते हैं ना, भाग जाते हैं, पकड़ में नहीं आते। लेकिन अर्चा विग्रह ये हमारे ठाकुर है। हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हम जब खिलाएंगे ये खाएंगे, हम जब सुलाएंगे ये सो जाएंगे। यहाँ इनकी मर्जी नहीं चलती, यहाँ भक्त की मर्जी चलती है ना। तो ये एक बहुत ही सुंदर भगवान और भक्त के बीच का संबंध होता है अर्चा विग्रह के रूप में। यही एक आधार है हमारा भगवान तक पहुंचने का। क्यों? अभी देखिए, किसी को प्यास लगी है और कहा जाए कि पानी पीना है, तो वातावरण में पानी है ना, तो उसको बोले पी लो डायरेक्ट। पी सकता है? नहीं पी सकता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में पानी है, लेकिन वो जब बादल बन के जब बरसेंगे, बरस के जब नदी में आएंगे, नदी से तालाब, तालाब से होते हुए पाइपलाइन से हमारे घर में, फिर फिल्टर में, फिर मटके में, फिर गिलास में जब वो पानी आता है, तब प्यास छिपती है ना। बाकी मान लीजिए बहुत बारिश हो रहा है और आपको बहुत प्यास लगे, आप पानी पी सकते हैं। जब मुंह खोल के ऐसे खड़ा हो जाए तो क्या प्यास छिपेगी? पानी सामने होने के बाद भी आप पी नहीं सकते। ऐसे ये जो सारी विधि है ना, सर्वत्र भगवान है, निराकार है, इसमें कितना भी माथा फोड़ो, लेकिन इससे आपको संतुष्टि या आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। तो एक आधार चाहिए हमको, वो आधार अर्चा विग्रह है कि जिसको हम भगवान के रूप में मानते मानते एक ऐसा संबंध हो जाता है कि यही अर्चा विग्रह एक दिन प्रकट हो जाएगा। भगवान ही है, लेकिन अब तो इतना विश्वास नहीं है ना हमारा, तो थोड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये एक आधार है हमारे। तो कोई व्यक्ति ऐसा पूछ लेते कि क्या किसी भी पत्थर या किसी भी धातु को भगवान मान के पूजा जा सकता है? ये भी तो एक धातु है, धातु से ही बना है। तो क्या कोई भी पत्थर या कोई भी धातु पूजनीय है? नहीं। देखिए, संसार में कागज बहुत है, लेकिन चलता वही है जिस पर गवर्नमेंट का साइन होता है ना। जैसे किसी भी कागज को फाड़ के किसी को बोलो ये दिरहम है, सामान दो, देगा? उस पर ऑथेंटिक व्यक्ति का साइन होना चाहिए। ऐसे ही संसार में किसी भी चीज को, किसी भी धातु को हम विग्रह नहीं मानते, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जैसे हम अभिषेक कहते हैं, इसको एक विधि है। अभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उस विग्रह में हम भगवान का आवाहन करते हैं।
कि प्रभु आप इसमें प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट होते हैं, तब जाके हम उसकी भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया हुआ नोट ही वैलिड माना जाता है, कोई भी कागज मनी नहीं है ना, वैसे भी कोई भी पत्थर, कोई भी धातु विग्रह नहीं होता है, उसकी भी एक विधि है। लेकिन सबसे बड़ी विधि है प्रेम, जो भगवान शिव बताते हैं, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यदि प्रेम है तो भगवान कहीं भी, किसी भी रूप में, कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज इसका जीता जागता उदाहरण है। अर्चा विग्रह हमारी भक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 5 महासाधनों में एक अर्चा विग्रह को रखा है। अभी टाइम हो गया ना, नहीं तो एक लीला और सुना देता मैं, छोटा सा संक्षिप्त में कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक बार गंगा जी में नाव चला रहे थे, और चलाते चलाते विचार आया महाप्रभु के मन में कि चलो आज हम लोग चलते हैं अंबिका कालना, एक स्थान है, लोग मायापुर जाएंगे तो देखो गंगा जी के तट पे। और गौरीदास पंडित करके महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनका घर था वहां पर, वो पढ़ाते थे महाप्रभु को पाठशाला में। महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। देखिए चैतन्य महाप्रभु जब थे, नित्यानंद प्रभु, उस समय उनके घर में एक श्री विग्रह थे। महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का विग्रह बनाया था और वो सेवा करते थे। उस समय जब महाप्रभु थे, अब दोनों आए, नाव वहां खड़ा किया। दोनों जब आए, ये रोज राह देखते थे कि एक दिन गौर निताय आएंगे। जैसे रामायण में शबरी राह देखती है ना भगवान राम, ये प्रतिदिन राह देखते थे कि एक दिन आएंगे। और आज इनका रोज डेली 56 भोग बनाते थे, डेली। जब सोचते थे आज नहीं आए, चलो ठीक है कल आएंगे, फिर दूसरे दिन डेली 56 भोग बनता था उनके कि भगवान आएंगे, और उस विग्रह को भोग लगाते थे। आज गौरीदास पंडित ने देखा साक्षात गौर निताई चल के आ रहे हैं, और उनके घर आए। गौरीदास पंडित ने खूब खिलाया, और जब प्रसाद लेकर जाने लगे तब गौरीदास पंडित ने कहा, प्रभु रुकिए, आपको नहीं जाना है, अब यहाँ आ गए हैं, आप जा नहीं सकते। अरे महाप्रभु ने सोचा है, अब तो भक्त के यहाँ बंधना मतलब प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। गौरीदास पंडित ने कहा, प्रभु आप जा नहीं सकते। तब महाप्रभु ने कहा, एक काम करो, हमारी 2 जोड़ी हो गई है, एक हम दोनों है, एक ऑलरेडी आपके घर गौर नीता है। दोनों में से एक जोड़ी यहां रहेगी, एक जाएगी। अब तुम निश्चित कर लो किसको रहना है, किसको जाना है। तो गौरीदास पंडित ने कहा, आप रुकिए, ये विग्रह ये जाएंगे। अब जैसे कहा विग्रह जाएंगे, वो विग्रह चलने लगे, और ये जो गौर निताय आए थे वो विग्रह बन के वहां खड़े हो गए। दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, गौरीदास पंडित ने कहा, प्रभु आप रुकिए, ये जाएंगे। इनको मतलब वो क्या चाहते थे कि जो लाइव भगवान है वो रहेंगे हमारे यहाँ, और ये जो मूर्ति वो कहीं भी जाए कोई टेंशन नहीं। और होता क्या था, जब जिस जोड़ी को कहते थे आप जाइए, वो चलने लगती थी, और जो वहां रुकती थी वो विग्रह बन जाती थी। अब गौरीदास पंडित कंफ्यूज हो गए, इसमें ओरिजिनल कौन था, जो आए थे वो कौन थे, और ये जा रहे कौन है, पता ही नहीं चला। महाप्रभु ने इस लीला के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि मेरे में और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं। तो वो इतने कंफ्यूज, अंत में कह दिया कि कोई भी एक जोड़ी रुक जाओ और एक जाओ। आज भी वो विग्रह अंबिका कालना में स्थित है। कभी मायापुर जाने का मौका मिले तो अंबिका कालना जाइए, उसकी विग्रह आज भी है वहां। महाप्रभु साक्षात विग्रह बन के खड़े हुए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं होता। बस अंतर इतना है कि जब प्रेम हो जाएगा ना, ये भी चलेंगे। जिस सिंहासन पर बिठा है ना, वहां से उतरेंगे एक बार।
समझ गया? ये है प्रेम। तो ये संबंध भगवान से बनेगा और इसका आधार है अर्चा विग्रह। तो इसी प्रकार से भगवान में प्रेम होता है। गौरीदास पंडित का एक कथा एक बहुत सुंदर है और भगवान ने ये सिद्ध किया कि मैं और अर्चा विग्रह दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भक्तों के घर में अर्चा विग्रह होना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि ये जो घर है ये घर इनका है, ये हमारा नहीं है। इस घर की जितनी भी चीजें है किसकी है? भगवान की है। और इस घर के जितने भी व्यक्ति है ये भी किसके हैं? भगवान के हैं। तो ऑटोमेटिक भाव आ जाएगा कि हम उनके दास हैं, हम उनके घर में जॉब करते हैं। कौन सा जॉब करते हैं हम? कमाने का। हम कमाने के लिए किसके लिए जाते हैं? इनके लिए। इनका घर हो गया ना अब तो। अब भगवान का घर है तो आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो किसका हो जाएगा सब? तब लोग सोचेंगे नहीं लाना है विग्रह, सब कुछ इनका हो जाएगा भाई, तो हमारा क्या बचेगा? है ना? एक नौकर जब मालिक के लिए काम करता है तो नौकर जो भी करता है इसके ऊपर किसका अधिकार होता है? मालिक का। तो हम जब दीक्षा लेते हैं और हमारे नाम के पीछे जो दास लगाया जाता है ना, ये दास इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम मालिक नहीं है। लेकिन हम ये बार बार भूल जाते हैं तो गुरुजी दास लगाते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? गोविंद दास। आप उस गोविंद के दास है। लेकिन हम इतने बुद्धिमान है, दास काट के वहां प्रभु लगा देते हैं। गोविंद दास क्या हो गए? गोविंद प्रभु हो गए। है ना? मालिक ही बनना है। तो गुरुजी ने कितना सुंदर नाम दिया है। अच्छा, बाहर वाले लोग को हमें प्रभु बोलते हैं, बात ठीक है। हमें अपने नाम से कभी दास को हटाना नहीं। हट गया तो भाव ही निकल जाएगा। बाद में वो प्रभु सुनने में आएगा ना, प्रभु हो जाएगा तो दास भाव निकल जाएगा। और ये दास हमें बार बार याद दिलाता है कि हम इस घर के नौकर हैं, मालिक कौन है? भगवान है। और जब तक मालिक वाला अधिकार रहेगा तब तक तो भगवान का संग बनना असंभव है। हम दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मालिक बन नहीं सकते। हम नौकरी भी करेंगे, हम बिजनेस भी करेंगे तो किसके लिए? कृष्ण के लिए, क्योंकि उनके दास है ना। और ये राजा है। हमारे यहाँ तो राजा है गुजरात में, द्वारकाधीश, सोने की नगरी में रहते हैं। छोटा मोटा काम चलता नहीं है। है ना? तो इनके लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन यही मानकर कि मैं यहाँ जो कुछ कर रहा हूं ये सब कृष्ण के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं उनका दास हूं। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां मानते हैं ना एक बॉस है, मालिक है, मानते हैं कि नहीं? तो आप जितना भी काम करिए, कितना भी बढ़िया करिए, लेकिन इसका फल किसको मिलता है? उस मालिक को मिलता है। इसी प्रकार से इस संसार में जो भी करेंगे यदि कृष्ण के संबंध से, तो ये सब कुछ भी किसका होगा? कृष्ण का। 5:29 भगवत गीता क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस संसार में जितने भी कर्म है, यज्ञ माने कर्म, इन सारे कर्मों का भोक्ता कौन है? भगवान है। तो ये चीज हमेशा याद रहेगी, मैं दास हूं। इसलिए हमें अर्चा विग्रह को घर में रखना चाहिए ताकि हम मालिक न बन जाए। कई कई लोगों को भ्रम हो गया तो पूरी पृथ्वी के मालिक बनने के लिए ट्राई करने लगे। ये सिकंदर देख लो, सोचा था ना कि मैं मालिक बनूंगा, काल के प्रभाव में कहा। आज सिकंदर कहाँ है किसको पता है? ये नेपोलियन, ये सारे सब मच्छर जैसे राजा थे। मच्छर में इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि देखिए, बलि महाराज जो तीनों लोग के स्वामी थे, भगवान ने उनका भी छीन लिया। तो उसके सामने सिकंदर क्या है? बलि महाराज के सामने सिकंदर का क्या होगा? ये नेपोलियनिज्म जो राजा आए ये तो पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहते थे ना। बलि महाराज तीनों लोक के स्वामी बताते थे। भगवान ने बोला स्वामी मैं हूं, तू कैसे बन गया भाई? है ना? 3 पैर भूमि मांगने में सब ले लिया, बता कौन मालिक है? बलि महाराज ने कहा आप ही है प्रभु, ले लो सब कुछ। लिया ना भगवान ने, बताया मैं मालिक हूं। तो बता, इस पृथ्वी पर अनेक राजा आए जो बोलते थे पृथ्वी मेरी है, मैं यहाँ का राजा हूं। लेकिन एक समय काल के प्रवाह में चले जाते हैं। पृथ्वी आज भी यही की यही है।
राजाओं का पता नहीं वो कहाँ है, किस योनि में है, कहाँ भटक रहे हैं, कुछ पता नहीं। इसलिए ये भाव मन में दृढ़ कर लीजिए कि हम दास हैं, और दास भाव से ही भगवान का भजन हो सकता है, मालिक भाव से नहीं हो सकता है ना। बॉस बनेंगे तो लॉस में रहेंगे, दास बनेंगे तो खास बनेंगे। तो भगवान का खास बनना है या लॉस करना है, ये आपके ऊपर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? समझ में आए? ऊपर से चला गया? प्रश्न नहीं होने में दो ही कारण होता है, या तो मैंने जो बोला वो समझ में आ गया है, या कुछ समझ में नहीं आया है। मैं क्या समझू, समझ में आया है या सब खर्चा भी रखेंगे। ठीक है, कभी कभी प्रश्न नहीं भी होता है तो प्रश्न बनाना नहीं चाहिए, है स्वाभाविक, तो पूछना ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं कि प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता था कि हमारे गुरु महाराज जब क्लास देते थे, महाराज पूछे कोई प्रश्न है, ऐसे किसी का होता नहीं था, लेकिन अब सोच में क्या पूछे। तो उसके बाद जब पूछते थे तो गुरु महाराज कहते थे कि जब प्रश्न नहीं है तो बनाइए मत, ये कोई नियम नहीं है कि पूछना ही है। नहीं, वक्ता ने बोला है प्रश्न है तो फिर होना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। स्वाभाविक यदि मैंने जो कहा है उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, या आपकी ओर से कोई टीका टिप्पणी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं है तो फिर महाप्रसाद गोविंद करते। जैसे आज का जैसे था, जैसे ऑफिस से आए, टाइम नहीं था तो भगवान को कुछ जो रोज करते हैं नहीं कर पाए कि जहाँ जाना है जल्दी, तो इसमें कुछ ऐसा अपराध नहीं। देखिए, आपके घर के जो भगवान है ना, ये आपके प्राइवेट ठाकुर है, ठीक है, मतलब एक घर का मेंबर। तो घर के मेंबर जब खाएंगे तब वो खाएंगे, जो रूल्स हम फॉलो करेंगे वो ये भी करेंगे, मेंबर है ना अपने, तो इनको एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा? देखिए, मंदिर के जो रूल्स होते हैं घर में लागू नहीं होते, ये बात समझिए। आजकल मैं सुन रहा हूँ कि अर्चा विग्रह के नाम पे भक्तों को बहुत डराते हैं, अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखिए, घर में विग्रह रखने के सिंपल रूल्स है। 2 टाइम आरती होना चाहिए, सुबह मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती जो करते हो, जो भी टाइम है। शाम को संध्या आरती, गौर आरती जो हम करते हैं। जितना टाइम आपके घर में भोजन बनता है बस उसी समय पर भगवान को भोग लगाना, इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब समझे, आप लोग गृहस्थ है, मंदिर के जैसा सेवा, मंदिर में 6 टाइम भोग लगता है, आप लोग कर सकते हैं घर में, और यहाँ भारत में तो फिर भी कोई कर रहा है, यहाँ कैसे करेंगे आप? संभव नहीं। तो देखिए, गृहस्थों के लिए आपको अपनी अनुकूलता से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भाई कैसे भी करेंगे कुछ भी, लेकिन थोड़ा नियम से, इतना कड़क नियम भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि भाई सेवा के नाम पे कुछ कर ही नहीं रहे। तो 2 टाइम आरती और मिनिमम 2 टाइम भोग लगाना है, बाकी आप अपनी यथाशक्ति जो भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल्स घर में नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थी में भी यदि मंदिर जैसा स्टैंडर्ड बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई गृहस्थ सेवा कर पाएगा भगवान की। और देखिए, धीरे धीरे सेवा करते करते ही आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपके पास समय होगा, आपकी सेवा, आपकी श्रद्धा, प्रेम जैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। आज मान लीजिए 2 टाइम खाना बनता है आपके घर में, तो बस उसी टाइम पे भगवान को भोग लगा दीजिए, बाद में सब परिवार जन पा लेंगे। तो इसी प्रकार से करना चाहिए। देखिए, भक्ति का कोई भी साधन हमारे सर का दर्द नहीं होना चाहिए कि सेवा करते करते ये विचार नहीं आना जा रहा है, इससे अच्छा तो विग्रह नहीं लिया होता तो अच्छा। ये भाव नहीं डेवलप करना है। समझ में है? ये हमारे परिवार के मेंबर है, तो परिवार के मेंबर की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा, है ना? जैसे कि हम विग्रह रखते हैं, तो कहीं बाहर जाना तो कोई बोलते कि पूजा उनको छोड़ के तो नहीं जा सकते, इसमें क्या कर सकते? दूसरे भक्तों के घर में रख दीजिए। कोई पड़ोसी वाला अगर नहीं, हम ऐसा मुंबई गुजरात में कहीं करते, ये उस जगह पे ऐसा कोई नहीं। भारत में तो भगत मिल ही जाएंगे सेवा वाले। यहाँ भी
यदि आपको कहीं बाहर जाना है तो किसी दूसरे भक्तों के घर अपने उनके विग्रह के साथ इनकी भी सेवा हो जाएगी, लेकिन विग्रह को साथ लेके नहीं घूमना चाहिए। यह भी एक फैशन हो गया। हम लोग वृंदावन में टोपली में डाल के लेके चलते रहते हैं जहाँ तक, ठीक नहीं है। ट्रेन में लेके जाते हैं, वो टॉयलेट जाके कोई स्नान भी नहीं करता है और ये लोग छू लेंगे तो अपराध हो जाएगा। थोड़ा शुद्धि का भी ख्याल होना चाहिए। तो विग्रह कोई खिलौना नहीं है, इसको इधर उधर लेके घूमना है। मान लीजिए कोई भी सेवा करने वाला नहीं है तो सूखा ड्राई फ्रूट्स उसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान के सामने रख दीजिए, जल रख दीजिए, पर्दा बंद कर दीजिए। सिंपल विधि है, भगवान अपने आप उसमें से ग्रहण करते रहे। समझ में आया? यदि कोई सेवा करने वाला नहीं है तो अंतिम ऑप्शन ये है, ये तो कर सकते हैं लेकिन सेवा करना चाहिए विग्रह। ठीक है, देखिए आप लोग जब भोग लगाते हैं तो आपको पता है ना कि भोग रखने के बाद तुलसी पत्र रखना होता है, या पहले डाल के फिर प्लेट रखते हैं? क्या करते हैं? पहले रखते हैं, पहले प्लेट रखते हैं। आप सब लोग को ये विधि पता है, पहले तुलसी पत्ता डाल देने से वो प्रसाद हो जाएगा ऑलरेडी। अब आप उसको भोग नहीं लगा सकते। पहले प्लेट रखना है भगवान के सामने, फिर तुलसी पत्र डालना है, पट बंद करना है और मंत्र बोलने के, नमो ब्राह्मण में देवाय 3 बार, फिर गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का 3 बार, गुरु महाराज का 3 बार, महामंत्र 3 बार। तब ये सिंपल विधि है भोग लगाने का। और मंत्र नहीं आता है तो महामंत्र 3 बार बोल के आप भोग लगा सकते हैं। 15 मिनट तो कम से कम रखना चाहिए भगवान के सामने। नहीं 5 मिनट में तो खाने तो यार अब इतने दूर वृंदावन से आएंगे यहाँ प्रसाद पाने आपके यहाँ, आप उठा लेंगे, ये ठीक नहीं है। मिनिमम 15 मिनट रखना चाहिए भगवान के सामने। तो अर्चा विग्रह के कुछ नियम है, ये फॉलो करिए। दूसरा कि जहां हम अपने घर के बर्तन धोते हैं वहां भगवान के बर्तन कभी नहीं धोने चाहिए। उसके लिए अलग से प्लास्टिक का टब या कुछ ऐसा है उसमें, क्योंकि हमारा और ये एक हो जाए, ये जूठे हो जाएंगे बर्तन, तो उसमें आप दोबारा भोग नहीं लगा सकते। भगवान को जिस पात्र में भोग लगाया गया है उसमें कभी खाना नहीं है। तो ये सब सिंपल रूल्स है, इसको फॉलो करना चाहिए। शुद्धता रहने से सेवा अच्छा होता है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? ऑफिस में जब जाते तो मंदिर को पर्दा आगे जाना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। जैसे मतलब घर पे कोई नहीं है, ऑफिस में जाते हैं, पर्दा लगा देना चाहिए। लाइट भी ऑफ कर, लाइट ऑन, फैन ऑन, और पर्दा लगा। हाँ, आपको पता है यदि सुबह से जाकर शाम को ही वापस आना है तो दिन भर खुला रहे, कोई टेंशन नहीं। जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकल गया, शाम को ही आना। हाँ, तो फिर आप खुला रख सकते हैं, शाम को आके फिर शयन कराना है बराबर। जैसा बोले ड्राई फ्रूट रख के जाते हैं, सुबह आप जैसे ड्राई फ्रूट रखते हैं तो ओपन करके जा सकते हैं ऑफिस के लिए। नहीं, भोग लगाते समय बंद करना है, बाद में ओपन करके आप जा सकते हैं, क्योंकि घर का मेन डोर तो बंद हो ही जाएगा, तो पट बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं है घर पे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट बेस्ट ऑप्शन है इस विधि के लिए। फिर शाम को आइए, शाम को आके भोग लगा दीजिए, फिर भगवान को शयन करा दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आजकल भगवान को भी डाइट करना पड़ेगा। पूरा दुनिया डाइटिंग पे चल रहा है, भगवान भी डाइटिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, जितना हो सके सेवा करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम यहाँ भगवान को भोग लगाएंगे और आरती भी करेंगे, उसके बाद प्रसाद। भगवान को तो लगाना पड़ेगा ना। आज आए हैं ठाकुर जी आपके घर पे, भोग रेडी है तो ले आएंगे फटाफट। अब लोग कीर्तन करिए 5-10 मिनट में ये कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, प्रसाद पाना है ना। हमारा सार ही प्रसाद है।
तो अभी हम भगवान को भोग भी लगेगा और साथ में आरती भी करेंगे, ताकि टाइम थोड़ा कम, क्योंकि भक्तों का कष्ट भगवान को भी नहीं देखा जाता है। भोग लगा दी, आ रही है।